महिलाएं जो हैं उनको किसी ऐसे इलाके में भेज दिया जा रहा है जहां पर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। तो ये सब तर्क पे हो। ऑफिस में एसी में बैठ करके नियम कानून बना देने से नहीं होता है। का परीक्षा अगर लेना है तो तर्क से लीजिए। जो शिक्षक जिस कक्षा तक पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, वहाँ का सवाल पूछिए उनसे, सब लोग पास करेंगे। जो जहानाबाद में पढ़ा रहे हैं किसी गांव में, उनको अब वैशाली भेज दीजिएगा तो उससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। एक अधिकारी लोग बना करके बैठाए हुए हैं जो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनता है। तो ऐच्छिक स्थानांतरण का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा है, जिन लोगों को 200 किलोमीटर किसी गांव देहात में आप दे रहे हैं पोस्टिंग, तो उनको वहां क्या सुविधा दे रहे हैं? सब अखबारी बातें हैं कि हमने वहां पे घर बना दिया, वहां पे रेंट पे उनको इंतजाम करवा दिया। कहाँ इंतजाम हो गया है? शो की मांग लगातार बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, उसमें उठती रही। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री जलेबी की तरह बातों को घुमाते रहे। नियोजित शिक्षकों की जिस तरीके से मांगे, इसको लेकर लगातार तमाम सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक कोई प्रावधान नहीं निकाला गया। बिहार विधानसभा सत्र का समापन हो गया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप कुमार सौरभ हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप, सौरभ जी, लगातार आपकी पार्टी हो या फिर तमाम अनेक दलों के द्वारा हो, आवाज उठाई जा रही थी नियोजित शिक्षकों की, उनकी मांगों को लेकर लगातार मांगे की जा रही थी। ऐसे में सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार विरोध जारी था। सरकार कुछ नहीं की अभी तक। देखिए, विडंबना है कि शिक्षक के मुद्दे पर जो तार्किक बातें की गई, जो हम लोगों ने तार्किक मांगे रखी, हमने ये कभी नहीं कहा कि सक्षमता परीक्षा किसी हाल में नहीं होना चाहिए। हमने ये कभी नहीं कहा। हमने कहा परीक्षा अगर लेना है तो तर्क से लीजिए। जो शिक्षक जिस कक्षा तक पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, वहाँ का सवाल पूछिए उनसे, सब लोग पास करेंगे, गारंटी है। उसके साथ साथ हमने ये कहा कि जो टीचर 15 साल से 20 साल से किसी एक जगह पे हैं, उनका वहाँ सामाजिक व्यवस्था बन चुका है, आप उनको कह रहे हैं कि 3 जिलों का विकल्प देना पड़ेगा। तो ये जो विकल्प देने की अनिवार्यता जिलों का आपने कर दिया है, इसको हटा लीजिए। आप उसको ऐच्छिक कर दीजिए। बहुत आपको लग रहा है कि नहीं, टीचर को स्थानांतरण करना ज़रूरी है, आप अलग पंचायत में मांग लीजिए, अलग ब्लॉक मांग सकते हैं। ये अलग जिला में भेजना जो है, ये सरासर गलत है। और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शिक्षकों को जो जहानाबाद में पढ़ा रहे हैं किसी गांव में, उनको आप वैशाली भेज दीजिएगा तो उससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई आंकड़ा, कोई तर्क इस तरह का बात नहीं कहता है। तो ये मांगे जब हमने सरकार के सामने रखी तो सरकार उस पर भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। एक अधिकारी लोग बना करके बैठाए हुए हैं जो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनता है। हम लोग को लगता है कि अगर मुख्यमंत्री को हमने कन्विंस भी किया, शिक्षा मंत्री को तो हमने कई बार कन्विंस कर लिया था इस बात के लिए, लेकिन के पाठक उनकी बात नहीं सुने। तो ये जो बिहार के अंदर चल रहा है, ये बहुत ही गड़बड़। नियोजित शिक्षकों के साथ शत्रुतापूर्ण भाव अपनाया गया है, क्योंकि एनडीए को लगता है कि 2020 में नियोजित शिक्षक जो है वो एनडीए के पक्ष में नहीं थे। वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव था और इसलिए उनसे बदला लेने की तैयारी हो रही है। जब इनकी सरकार थी एनडीए की, तब तो ये लोग यही कह रहे थे कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा जी। हम लोगों ने कहा कि भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है, इनका हक बनता है। महागठबंधन की सरकार जब आई, शिक्षकों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने भी तर्कपूर्ण तरीके से बातों को रखा, सरकार को तैयार होना पड़ा। ये सब जब सारी चीजें जब हो रही थी तो उसमें सक्षमता परीक्षा के नाम पर ये कह दिया गया कि 3 बार फेल करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा, 3 जिलों का विकल्प देना पड़ेगा। 3 जिलों का जो विकल्प है, ये सबसे डेंजरस पॉइंट जी। सबसे ज्यादा अगर शिक्षक नाराज किसी बात से हैं तो इसी बात से नाराज है। जब सरकार ने पहले 2020 में सेवा शर्त नियमावली लाकर के ये कहा था जी कि सभी शिक्षकों को एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का मौका देंगे जी, तो ऐच्छिक स्थानांतरण का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा है जी, वो कहीं ट्रांसफर ले सकता है। अब आप करें नहीं, सबको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो जिसकी इच्छा नहीं है, जो एक जगह पर सेट हो चुका है, जिसको 2 साल 1 साल बाद 3 साल बाद रिटायर करना है, उनको आप अंत समय में करेंगे कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये सरासर गलत है। और सक्षमता परीक्षा अगर उसी विषय का हो, उसी कक्षा का सवाल पूछा जाए, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, अब सपोज कीजिए कोई एक टीचर हैं, 15 साल से वो पहली से लेकर के 5वीं तक के शिक्षक हैं, वो बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, क ख ग घ सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, पहाड़ा सिखा रहे हैं जी।
अब आप उनको कह रहे हैं कि नहीं आप बीपीएससी का सवाल पास करके दिखाइए तब माने कि आप योग्य शिक्षक हैं, ये तो गलत है। वो तो बीपीएससी के लेवल का चीज पढ़ा नहीं रहा है जी। या जो शिक्षक 9th 10th में है और सपोज कीजिए वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं जी। अब आप उनसे जनरल साइंस पूछने लगेंगे, जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उनसे आप मैथ पूछने लगेंगे। तो जो विषय जिस कक्षा तक शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस विषय को उसी कक्षा तक पूछना चाहिए। यही बात तय हुआ था 5 अगस्त को जो महागठबंधन की बैठक हुई, उस समय सरकार महागठबंधन की थी जी। और उसमें मैंने ये बात कही थी, क्योंकि उस समय भी मीटिंग में भी नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि छोटी सी परीक्षा लेंगे और उन्होंने कहा कि परीक्षा जो है वो कोई लीगल बाध्यता उनकी है जी। कोई लीगल बाध्यता है, इसके चलते परीक्षा लेना पड़ेगा, लेकिन मामूली परीक्षा लेंगे। हमने कहा क्या परीक्षा लेंगे, तय कर लीजिए उसको। तो तय हुआ कि जिस विषय के रहेंगे, जिस कक्षा तक के रहेंगे वही लेंगे जी। तो अब आप सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि तर्कपूर्ण तरीके से विपक्ष ने जो बातें कही, आपके चैनल के माध्यम से भी वो कहेंगे कि सरकार उसको गंभीरता से समझे जी। और राजनीति में इंतकाम लेने से काम नहीं चलता है। संदीप सरोज जी, बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा है कि सुविधा अगर मिलेगी तो इसको देखते हुए फेरबदल तो होगा ही। एक्चुअली जो स्थानांतरण है इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जाना तो कहीं पड़ेगा ही, क्योंकि सुविधा भी मिल रही है, राजकर्मी का दर्जा भी मिल रहा है। क्या सुविधा मिल रही है? जिन लोगों को 200 किलोमीटर किसी गांव देहात में आप दे रहे हैं पोस्टिंग, तो उनको वहां क्या सुविधा दे रहे हैं? सब अखबारी बातें हैं कि हमने वहां पे घर बना दिया, वहां पे रेंट पे उनको इंतजाम करवा दिया। कहाँ इंतजाम हो गया? सरकार के पास क्या इतना पैसा है कि वो हर स्कूल के लिए अलग से एक टीचर को रहने के लिए क्वार्टर बना दे? तो जो चीजें होनी ही नहीं है उसको आप क्यों कर रहे हैं? आप नियम बनाए कि भाई मैक्सिमम 50 किलोमीटर दूर, इससे ज्यादा दूर हम किसी की पोस्टिंग नहीं देंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर से कम का दूरी किसी को नहीं देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो 5 से ज्यादा 50 से कम इसमें रखिए सबको। यानी सुधार की जरूरत है, एकदम सुधार की जरूरत है। आप देख लीजिए कि ये जो इस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, महिलाएं जो हैं उनको किसी ऐसे इलाके में भेज दिया जा रहा है जहां पे वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उनको अपने घर से नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है, उनको आपने भेज दिया किसी जगह पे। जो बक्सर की महिला है उनको आपने पूर्णिया भेज दिया, पूर्णिया के जो महिला है उनको आपने उनको रोहतास भेज दिया, सीतामढ़ी के लोगों को बक्सर भेज दिया। ये जो गड़बड़ है तो लोग आने जाने में भी परेशान है। तो सबकी तो स्थिति ऐसी नहीं होती कि जाकर के वहां रेंट पर रूम लेकर के रह पाएंगे, और सब जगह रेंट पर रूम ही भी अवेलेबल नहीं है। हमारे ही गांव में कोई आकर के कहे कि हमको रेंट पर रूम चाहिए, कौन अपने यहाँ रख पाएगा उसको? तो ये सब तर्क पे हो। ऑफिस में एसी में बैठ करके नियम कानून बना देने से नहीं होता है। शिक्षा मंत्री को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। एसी में बैठकर नियम कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। ऐसे में शिक्षक जाएं कहाँ? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ। वहीं अब साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तार्किक बातें की जानी चाहिए नीतीश सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा। वहीं जो बदला है वो कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहिए शिक्षकों से। ऐसे में शिक्षकों की मांग जायज है, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। क्या कुछ कहते सक्षमता परीक्षा को लेकर संदीप सौरभ? आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है, सुधार की जरूरत है। और ये तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।